Assalamu alaikum बच्चों, once again I'm back with something new of numericals. Numericals हमारे पिछले चल रहे थे, फिर से लंबी तकरीर नहीं करूँगा, अपनी चीज़ें वगैरह पास रख के बैठें ताकि numericals को साथ साथ नोट कर सकें। हम लोगों ने आई गेस 6 या 7 numericals पहले कर ली हैं, इसी से आगे अब वाइंड अप इसी से आगे अब मूव ऑन करना है। तो द नेक्स्ट numerical इज़ numerical number 7। सवाल कुछ इस तरह से है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए दैट इज 5i प्लस जे। एक वेक्टर गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 7 है, ए इज 5i प्लस जे, ठीक है। साथ कहता है जो b है दैट इज 2i प्लस 4j, b इज 2i प्लस 4j। ये दो वेक्टर्स हमें गिवन है और कहा जा रहा है कि इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो कैलकुलेट कीजिए। यू नीड टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ये याद रखिएगा। मान लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है a, एक वेक्टर ये है b, दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b। यू नीड टू कैलकुलेट दिस एंगल थीटा। इनके दरमियान, इनकी आर्म्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है, यू नीड टू कैलकुलेट दैट एंगल। आपने वो एंगल कैलकुलेट करना। अच्छा याद रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में कि जब दो वेक्टर्स गिवन हो, उनके दरमियान एंगल कैलकुलेट करना हो तो कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं गिवन। जैसे मैग्नीट्यूड डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है, किसी भी वेक्टर की अपनी ओरिएंटेशन, किसी भी वेक्टर की अपनी डायरेक्शन डायरेक्ट कैलकुलेट हो सकती है, यूनिट वेक्टर्स डायरेक्ट कैलकुलेट हो सकते हैं, मगर किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान वाला एंगल डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो सकता। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट की मदद लेते हैं। समझाता हूं कैसे। यू नो दैट व्हेन यू विल मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स a डॉट b, यू विल गेट ए बी कॉस ऑफ थीटा। आप इस फॉर्मूला की मदद लेंगे, कॉस थीटा वुड बी इक्वल्स टू, याद रहे कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड है, बताया हुआ है। थोड़ी सी बात पीछे ला के समझाने की नीयत से बता देता हूँ। बताया हुआ है कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो जो जवाब आता है वो स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा ए डॉट बी इज अ स्केलर। सो कॉस थीटा वुड बी इक्वल्स टू, स्केलर बोले तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। सो लिहाजा ये बात ज़हन में रख लें कि आपको इस सवाल में क्या क्या चीज़ें तलाश करनी है। ए डॉट बी कैलकुलेट करना सेपरेटली, ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। लिहाजा ये सवाल अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 2-3 सितारे बना के, 2-3 फूल बना के इसे इंपॉर्टेंट लिख लें। सो पहले करते हैं ए डॉट बी को कैलकुलेट। सो ए डॉट बी बताया हुआ है कि जब आपके पास दो वेक्टर्स के कंपोनेंट गिवन हो, ए का कंपोनेंट है 5i प्लस जे, दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स गिवन हो, दूसरे के कंपोनेंट हैं 2i प्लस 4j। ऐसे सिचुएशन में आप x को x से, y को y से मल्टीप्लाई करते हैं। i को i, x यानी i, और y यानी j, j को j से मल्टीप्लाई करेंगे, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आपका जवाब, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। सो a डॉट बी, ये मैग्नीट्यूड ही निकलेगा। बार तो लगा देता हूँ, अखलाकी तौर पर लगा रहा हूँ, कोई फ़र्ज़ नहीं है लगाना, क्योंकि जवाब जो है वो स्केलर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगी। लिहाजा मुझे यहाँ पे बार्स लगा देनी चाहिए, नहीं पे लगाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई को आई से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 2 यू विल गेट 10। आई को आई से मल्टीप्लाई करूँगा, आई डॉट आई हैव टोल्ड यू 1। चलें मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ ताकि मेरे बच्चे परेशान ना हो। ऑल दो ये चीज़ें मैंने लेक्चर में सिखाई हुई हैं। सिंप्लिसिटी से शुरू से आपके लिए एक एक स्टेप को कर देता हूँ ताकि आप देखें तो आपके लिए परेशानी ना हो। 5i इंटू 2i, क्या ख्याल है, आई वाले से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस j वाला खाली j इंटू दिस 4j मल्टीप्लाई कीजिए। 5 2s are 10, i डॉट आई हैव टोल्ड यू, बता चुका हूँ i डॉट आई किसे कहते हैं, 1 को कहते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 प्लस 1 इंटू 4, 4j डॉट j इज़ 1। सो सिंपली मेरे पास ए डॉट बी की वैल्यू आती है 10 प्लस 4 दैट इज 14।
लो जी, एक चीज़ मैंने फाइंड कर ली। अब अगली चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है ए का मैग्नीट्यूड। कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे आएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर होल अंडर रूट, नॉट स्क्वायर सॉरी। लेकिन जी वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। ए एक्स क्या है जी हमारे पास, दैट इज दिस वन इज ए एक्स 5 का स्क्वायर प्लस ए वाई इज 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 अंडर रूट 26। मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड भी आ गया। इससे आगे चलता हूं, मुझे बी का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है साथ ही। सो ए मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 26। लेट्स कैलकुलेट बीज मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड भी इसी फॉर्मूले के तहत आएगा, बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर होल अंडर रूट। वैल्यूज पुट कर दी, बी एक्स इज 2 का स्क्वायर प्लस बी वाई इज 4 का स्क्वायर अंडर रूट लिया, जवाब आएगा कुछ इस तरह से 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 16 होल अंडर रूट। सो बी मैग्नीट्यूड विल बी समथिंग अंडर रूट 20। सो मेरे पास जो तीन चीज़ें आ चुकी हैं उन्हें हाईलाइट कर रहा हूं ताकि पता चल सके उन तीन चीज़ों को मैंने अपने फाइनल फार्मूले में इस्तेमाल करके जवाब निकालना है। दिस इज ए डॉट बी, दिस इज ए मैग्नीट्यूड, दिस इज बी मैग्नीट्यूड, और फॉर्मूला क्या है जी मेरे पास, एंड आई हैव द फॉर्मूला है जी cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। ले जी इस सारे फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को पुट कीजिए, ये तीन वैल्यूज पुट करनी है। cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, ऊपर आ गया 14 ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 26 इनटू अंडर रूट 20। कैलकुलेट करें जरा, कैलकुलेटर पे घर बैठे बैठे फटाफट आप मोबाइल पे कैलकुलेटर्स पे निकालें और सॉल्व करके बताएं cos थीटा की वैल्यू क्या आती है। मैं अपने कैलकुलेटर पे करके चेक करता हूं जरा उतनी देर। द cos थीटा विल बी, चलिए the value something is 0.61, right? Cos theta is 0. Solve किया just 0.61, so theta will become cos inverse 0.61. सॉल्व कर ले, मैं एक हिस्से पर सॉल्व कर चुका हूँ। थीटा विल बी 52 डिग्रीज। जिस तरह का सॉल्व मैं करूँ आपने उस तरह नहीं करना, आपने कैलकुलेटर पे तसल्ली के साथ आराम से चीज़ों को वेरीफाई करके सॉल्व करना। खैर ये जवाब है तो इसको मैं रेड से नहीं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। हमने पिछले लेक्चर में ये बात डन की थी, ये डील की थी कि आंसर्स विल बी हाईलाइटेड विद ग्रीन ताकि फ़र्क पता चल सके कि जवाब फाइनल जवाब कौन सा और क्वेश्चन के दरमियान कौन सी बातें हाईलाइट की हुई हैं। यहाँ पे बात को आपने ख़त्म नहीं करना, इसके बाद एक और हेडिंग देनी है रिज़ल्ट की, क्योंकि बता चुका हूँ रिज़ल्ट का आधा नंबर होता है, 7 यूनिट्स डालने हैं। एंगल के यूनिट डिग्रीज होते हैं, इसके यूनिट से यही डिग्रीज ऊपर साइन बनेगा। नहीं जी आपको ये 7वां न्यूमेरिकल अच्छा खासा इंपॉर्टेंट था, हो गया, उम्मीद है समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल नंबर 8, और न्यूमेरिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज 3i + 2j। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसने फोर्स का वेक्टर दे दिया आपको। फोर्स का वेक्टर क्या दिया है, फोर्स इज अ वेक्टर 3i + 2j, मेरा ख्याल है यही है, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। यस
moves a straight line from point 2 minus 1 to point 64. कहता है कि एक बॉडी पे फोर्स लग रही है, उस फोर्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और उस बॉडी पे फोर्स लगने की वजह से जो बॉडी फासला तय कर रही है, डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है, वो एक पॉइंट इज 2 माइनस 1 इस पॉइंट से होती हुई किस पॉइंट P2 तक जा रही है। P2 पॉइंट क्या है जी? 6 4 तक वो बॉडी मूव करती हुई जा रही है। सो आपके पास फोर्स है, 2 पॉइंट्स गिवन है और कहा यह जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, फाइंड द वर्क। यू नीड टू कैलकुलेट W वर्क आपने कैलकुलेट करना है। वर्क वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, क्या ख्याल है? बता चुका हूँ डॉट प्रोडक्ट पढ़ाते हुए, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और फासले का, डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लें तो वर्क आपके पास हाजिर खिदमत हो जाएगा। ना प्रॉब्लम है मेरे पास, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फोर्स तो गिवन है वेक्टर की फॉर्म में, मगर डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन बच्चों। डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, 2 माइनस 1 और 6 4। हाउ कैन ही कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पहले बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। लेट्स कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने, x1 माइनस x2 i प्लस y1 माइनस y2 j। सिंपली किसी एक पॉइंट के एक x को x1 कह दें, दूसरे को x2 कह दें। मैं सिंपलिसिटी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिस मर्जी को कह दें। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 जो x1 है वही y1 बन जाएगा और उसी के साथ वाला y2 बन जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं यहाँ पे। सो d इज इक्वल्स टू x1 इज 2 माइनस 6, डजेंट मैटर, 2 माइनस 6 i प्लस this one is minus 1 minus 4, you will get minus 1 minus 4 into j। वैल्यूज पुट की तो ये बन जाएगा माइनस 4i, you will get minus 5j। दिस इज द वेक्टर d I have, मेरे पास ये वेक्टर d की वैल्यूज आ गई, डिस्प्लेसमेंट वाले वेक्टर की वैल्यूज आ चुकी हैं। नहीं जी, इससे आगे चलते हैं। d इज हेयर। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट वर्क। w इज इक्वल्स टू f डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट मैं आपको लेना सिखा चुका हूँ। फोर्स वाला वेक्टर लिखिए पहले, 3i प्लस 2j, ये फोर्स का वेक्टर हो गया। एंड इससे आगे चलिए, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है माइनस 4i माइनस 5j। नो नीड टू गेट वरीड हेयर, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेना, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद 4, यू विल गेट 3 इंटू 4 माइनस 4। बताया था डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस 2 इंटू माइनस 5, सो यू विल गेट हेयर 3 इंटू 4 माइनस 12 माइनस 10। वर्क कैन नेवर बी नेगेटिव, माइनस 22 यूनिट्स निकल रहा है। वर्क कैन नेवर बी नेगेटिव, सो आई एम गोना राइट हियर वर्क एज 22 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिख रहा हूँ साथ? क्योंकि यूनिट्स लिखने हर हाल में ज़रूरी हैं। सो वर्क इज, आई हैव गॉट वर्क इज 22 यूनिट्स। क्योंकि जवाब है तो इसे अब ग्रीन कलर से हाईलाइट करके इस सवाल को यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। मैंने वर्क जो रिक्वायर्ड था उसे कैलकुलेट कर दिया। दिस क्वेश्चन इज डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोशिश करूँगा कि 1-2 सवाल और आज करवा दूँ, बस फिर मज़ीद परेशान ना करूँ आपको, ताकि जितने सवाल हम करें एटलीस्ट वो आप अच्छी तरह एक दफ़ा सॉल्व कर लें, आपके हाथ से गुजर जाएं, आप गो थ्रू कर लें, ताकि उन सवालों में किसी किस्म की गुंजाइश या कमी या सवाल ना रह जाए। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन द नेक्स्ट पेज इज
शो दैट 3 वेक्टर्स। सवाल नंबर 9 को अच्छी तरह मार्क कर लें, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद एक आधा सवाल और कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 इज शो दैट 3 वेक्टर्स i प्लस जे प्लस के, एक वेक्टर है, मैं इसे ए कह देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, किताब में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं इसे आसानी के लिए ए कह देता हूँ। 3 वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर मैंने कह दिया ए, i प्लस जे प्लस के, एक वेक्टर। दूसरा वेक्टर कहता है 4i प्लस जे माइनस 5 के, सॉरी दूसरा इज 2i माइनस 3j प्लस के। दूसरे को b कह दिया 2i माइनस 3j प्लस के, और तीसरा वेक्टर जिसे कह दिया 4i प्लस जे माइनस 5 के प्लस j minus 5k, right? So I have got these 3 vectors, मेरे पास ये 3 वेक्टर्स है। मुझे क्या साबित करना है? शो दैट दीज 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मुझे साबित ये करना है कि a दैट इज, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, a इज परपेंडिकुलर टू b, b इज परपेंडिकुलर टू c, c इज परपेंडिकुलर टू a। ये तीनों के तीनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मुझे ये साबित करना है। कैसे साबित करूंगा? जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहा था तो वहां पे बताया था कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या निकलता है? 0। सो उसी अप्रोच को यहां पे इस्तेमाल करूंगा। कोई डायरेक्ट तरीका तो नहीं है करने का। अगर फॉर्मूले में अगर इफ a डॉट बी बिकम्स 0, अगर a डॉट बी 0 हो जाए देन फिर इसका मतलब क्या? प्रूव करना है ना। देन a इज परपेंडिकुलर टू b, a जो है वो b के परपेंडिकुलर है। इसी तरह एक और लिख देता हूं, if b डॉट c इज इक्वल्स टू 0, अगर b डॉट c, b और c का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो याद रखिएगा देन b इज परपेंडिकुलर टू c, b c के परपेंडिकुलर है। इसी तरह आपने तीसरे केस के लिए भी करना है। पहला केस मैं करवा दूंगा, अगर ना समझ आए तो दूसरा केस भी करवा दूंगा, तीसरा केस आप खुद करेंगे भी। सो शुरू करते हैं पहले केस की जानिब शुरू। a प्लस बी, a डॉट बी कैलकुलेट करना है। सो a डॉट बी लिखा, a के कंपोनेंट्स हैं मेरे पास i प्लस जे प्लस के, और b के कंपोनेंट्स हैं मेरे पास 2i माइनस 3j प्लस के। राइट बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं, सिंपल सी बात है। इसको सॉल्व करें, जवाब निकालें। डॉट प्रोडक्ट बार हाथ दफ़ा बता चुका हूँ कि जब डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल i को i से, j को j से मल्टीप्लाई कर देते हैं। i को i से मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 1, वट यू विल गेट 2, j को j से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 1, यू विल गेट 1 इंटू 1 1। राइट, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली एक ही दफ़ा 1 लिख देता हूँ। देखें जी क्या आता है, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 माइनस 3, जवाब आ गया 0। लिहाजा a डॉट बी इज 0। दैट मीन्स साबित हो गया, ये साबित हो गया कि a जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू b। साबित हो गया, जवाब निकल आया। लिहाजा इसको अब किससे बंद करना है? हरे रंग के डब्बे से, बिकॉज इट इज अ रिजल्ट। कहते हैं जो सेकंड पार्ट भी करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट भी जरा फटाफट एक दफ़ा देख लीजिए। सेकंड पार्ट इज हियर b डॉट c, b इज मेरे पास 2i माइनस 3j प्लस के। इसी तरह c मेरे पास गिवन है 4i प्लस j माइनस 5 के, 4i प्लस j माइनस 5 के। ले जी, वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करें।
क्या आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल, यू नो दैट 2 इंटू 4 लिख देता हूँ आपके लिए सेपरेट करके, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 5, सॉल्व कर दें, यू विल गेट 8 minus 3 minus 5, so you will get 0 here once again. So जवाब क्या आया, B dot C is once again 0. So B dot C, B और C का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आया, तो साबित हो गया कि B is perpendicular to C. तो इसे भी आप हरे रंग के डब्बे में बंद कर दें, हाईलाइट कर दें, ये भी एक जवाब है। आपने A is perpendicular to B भी साबित कर दिया एंड B is perpendicular to C भी साबित कर दिया। इसी तरह थर्ड स्टेप में आप C डॉट A कैलकुलेट करेंगे, वो भी 0 आएगा, जिससे ये साबित हो जाएगा C A के परपेंडिकुलर है, लिहाजा ऑल 3 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट हैज़ बीन प्रूव्ड। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इज समहाउ, जो मेरे पास गिवन है, दैट इज गिवन दैट A vector is I minus 2j plus 3k. I'll try to make this the last numerical. आज के सेशन का लास्ट न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि फिर हमारे एक आधे लेक्चर और में न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट वाइंड अप हो जाएं। याद रखिएगा, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको एज अ होम असाइनमेंट देने हैं। घर में बैठे हैं तो घर में कुछ बैठ के असाइनमेंट के तौर पे आपने सॉल्व करने हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको करवाता जा रहा हूँ। दिस इज़ द 10th न्यूमेरिकल, और 10th न्यूमेरिकल इससे खासा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 3-4 सितारे बना लें, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। गिवन दैट द वेक्टर ए इज़ आई माइनस 2j प्लस 3k, आई माइनस 2j प्लस 3k, वेक्टर ए है हमारे पास, आई माइनस 2j प्लस 3k, 3i माइनस 4k इज वेक्टर बी। बी वेक्टर गिवन है, क्या है जी, 3i माइनस 4k, राइट। फिर आगे देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हाँ, ये बात बहुत अहम है, फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। थोड़ा सा मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। जब मैं डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहा था, सपोज कर लें ये एक वेक्टर है बी मेरे पास, दिस इज वेक्टर ए मेरे पास, ये एक वेक्टर ए है। मैं प्रोजेक्शन के पॉइंट को जरा समझाना चाह रहा हूं अपने बच्चों को। दिस इज वेक्टर ए आई हैव गॉट, दिस इज वेक्टर बी आई हैव गॉट। कहता है कि 2 वेक्टर्स मैंने आपको दे दिए, एक वेक्टर ए है i माइनस 2j प्लस 3k, दूसरा वेक्टर है 3i माइनस 4k। कहते हैं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। इस प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए का वो साया, प्रोजेक्शन बोले तो अक्स, साया, ए का वो साया, वो अक्स ड्रॉ करें या वो अक्स फाइंड करें जो बी की डायरेक्शन में है। सो व्हाट डू यू थिंक, कौन सा होगा? गिवन एग्जांपल है, अगर मैं ए को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की कोशिश करूं तो ए के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। दिस वन इज अलोंग वर्टिकल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस वन इज द कंपोनेंट अलोंग बी। ये वो कंपोनेंट है जो बी की डायरेक्शन में। तो क्या ख्याल है, ये एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? यू कैन सी हियर इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। सो ए का वो कंपोनेंट जो बी की डायरेक्शन में यहां पे बन रहा है, दैट इज ए कॉस थीटा। एक्स कंपोनेंट मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज ए कॉस थीटा। जो ऊपर वाला है दैट इज ए साइन थीटा, वो मुझे नहीं कैलकुलेट करना, मुझे वो कैलकुलेट करना है जो बी की डायरेक्शन में है। सो बी की डायरेक्शन में तो यहाँ पे एक ही है, दैट इज ए कॉस थीटा। मुझे वो वाला प्रोजेक्शन या वो वाला कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। कैसे होगा जी? कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगेन मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा इनटू बी। लिखा जा सकता ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
ए बी कॉस थीटा, ये सेपरेट करके अलग अलग लिखा जा सकता है। मैंने बी को बाद में लिख दी, कॉस थीटा पहले लिख दिया। कॉस थीटा कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। कोई मसला नहीं, आपको करना क्या है इस न्यूमेरिकल के लिए ए डॉट बी कैलकुलेट करना है और बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं ए डॉट बी के साथ। ए डॉट बी इज आई एम सॉरी, ए डॉट बी इज पहले ए का लिखें, यू विल गेट आई माइनस 2j प्लस 3k, फिर साथ ही आ जाएं बी पे 3i माइनस 4k। लें जी, इनका डॉट प्रोडक्ट लें, सिखा चुका हूँ, 3-4 दफ़ा करवा चुका हूँ, प्रैक्टिस हो चुकी है। फटाफट आप डायरेक्टली करते चले जाएं, मैं अब इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं करूँगा। i को i से मल्टीप्लाई किया 3, यहाँ पे j और यहाँ पे j वाली टर्म नहीं है, नहीं से मुराद के यहाँ पे j की टर्म 0 है। सो समथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 विल गेट 0 इटसेल्फ। k को k से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट -12। सो a डॉट b मेरे पास डायरेक्टली क्या आ गया, 3 - 12 दैट इज -9। मेरे पास a डॉट b की वैल्यू सॉल्व होके आ गई। नाउ लेट्स कैलकुलेट बीज मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें। बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए बी का एक्स कंपोनेंट होल स्क्वायर प्लस बी का वाई कंपोनेंट होल स्क्वायर होल अंडर रूट। सो वैल्यूज पुट करनी है, अंडर रूट बी एक्स कंपोनेंट, अगर आप देख सकते हैं वहां पे गिवन में लिखा हुआ है 3i, तो 3 का स्क्वायर ले लिया, y कंपोनेंट है नहीं, यहाँ पे b का z कंपोनेंट है तो z लिख दिया ऊपर फॉर्मूला में, bz का स्क्वायर। सो b का z कंपोनेंट है 4 - 4 का स्क्वायर। अगर मैं माइनस यहाँ पे ना भी लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज स्क्वायर लूँगा तो माइनस विल बिकम प्लस। सो b हियर अंडर रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व किया, आई विल गेट 9 + 16 25। सो b का मैग्नीट्यूड बच्चों आ गया 5। राइट, आई हैव गॉट a डॉट b मैग्नीट्यूड एज वेल एज आई हैव गॉट b मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये अगर आपको माइनस लग रहा है ना तो ये माइनस नहीं है, दैट इज डॉट। ले जी, आगे चलते हैं इससे। मुझे चाहिए a cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू a डॉट b डिवाइडेड बाय b मैग्नीट्यूड। फार्मूला लिखा, अब फार्मूले में तमाम वैल्यूज लिखनी है। a cos थीटा चाहिए, a डॉट b है -9 ओवर 5। दिस इज माई रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये मेरा वो रिक्वायर्ड रिजल्ट है। लेट्स एनक्लोज इट इन ग्रीन बॉक्स, उसे ग्रीन बॉक्स में एनक्लोज कर दिया। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास इस अ लिटिल लेंथियर, तो लेट्स वाइंड इट अप हियर। इसी न्यूमेरिकल को आज यहाँ पे, न्यूमेरिकल के सेशंस को आज यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। सो वी हैव लिटिल लेंथी न्यूमेरिकल्स अहेड, वी विल स्टार्ट देम विद अ फ्रेश माइंड इन द नेक्स्ट सेशन। तो अभी तक मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिए। आपका चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने वाला है। अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स बताया था कि इस चैप्टर में से 12 से 13, 14, 15 नंबर का पेपर आ जाया करता है। सो दिस चैप्टर नंबर 2 कंप्राइजेज अ ह्यूज वेटेज ऑफ योर पेपर। आपके पेपर की अच्छी खासी वेटेज है उसमें, तो इस चैप्टर पे आपने फोकस करना और आपने चैप्टर पढ़ भी लिए तो आइडिया भी होगा कि इस चैप्टर में वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि मुख्तलिफ अतराफ से मुख्तलिफ अकसाम के सवालात आ सकते हैं। बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड। इफ़ देयर विल बी एनी क्वेश्चन इट विल बी फ्रॉम द डिस्कस्ड पोर्शन। अगर कभी भी कहीं भी आपका सामना चैप्टर नंबर 2 के किसी भी सवाल से होगा तो यकीन कीजिए, अगर आपने लेक्चर सुने हुए हैं तो वो उन्हीं डिस्कशंस में से ही सवाल होगा, इससे बाहर सवाल नहीं होगा। वी हैव डिस्कस्ड फुल फ्लेज चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स पे हैं। 10 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कर लिए हैं, चंद न्यूमेरिकल्स और हैं, वो भी इंशाल्लाह
एक दो सेशंस में, एक दो लेक्चर्स में आगे वाइंड अप कर लेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।